दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल के पावन प्रसंग में हमने आपने लंका दहन में ये दर्शन किया कि श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को सब कुछ बतला दिया। वहां जाकर के श्री सीता जी की खोज तो ली ही, परंतु जाकर के वहां पर यह बतला दिया कि रामा दल का एक एक व्यक्ति कितना वहां पर बलशाली है। केवल बंदर कह देने मात्र से ही कोई कार्य नहीं चलता। आपकी विजय या पराजय नहीं हो जाती। आपको वहां पर देखना ही पड़ेगा। प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री राम के साथ में धर्म रूपी पुण्य का प्रताप है और उस प्रताप के साथ में अक्षोहिणी सेना है जिसकी गणना पदम 18 जूथब बंदर। गणना तो है ही नहीं, कर ही नहीं पाए गणने करने वाले। यूथपति जो हैं वहाँ के यूथपति अर्थात यूथपति जो बानर हैं उनकी गणना है ये कि पदम 18 यूथप बंदर। इस प्रकार की भी कई चीजें आज के पावन प्रसंग में हम लोग देखने के लिए आएगी। हम लोग श्रवण करेंगे, देखेंगे, अपने जीवन का कल्याण करेंगे। श्री हनुमान जी का चरित्र सुंदरकांड के माध्यम से हम लोग आप सभी लोग देख रहे थे। कब के ममता पूंछ पर जिसमें उन्होंने आग लगा दी, पूंछ बुझाए खोए श्रम, धर लघु रूप बहोर, श्री सीता जी के पास में खड़े हुए। अब उसके बाद में चूड़ामणि उतार करके दी कि हनुमान जिस प्रकार तुम मुद्रिका लेकर के आए हो श्री राम जी की, वहाँ जा कर के यदि तुम ये चूड़ामणि दोगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ बिल्कुल सत्य बात है। और यह क्योंकि सुमित्रा मैया के द्वारा जो मुख दिखाई में चूड़ामणि दी गई थी वो ही यहाँ पर चूड़ामणि श्री जानकी जी ने लखन लाल को दी है कि भाई वहाँ जा कर के श्री राम जी के, हनुमान जी महाराज दोनों ही सेवक हैं। राम जी को वहाँ जाकर के मेरा विरह और यहाँ की व्यवस्था बताना, प्रभु से प्रार्थना करना कि अब मुझे बिसारे नहीं, जल्दी से जल्दी मेरी सुध लें। भगवान जब तक मुझे नहीं अपनाएंगे मुझे चैन नहीं आएगा। इस प्रकार से निमिष निमिष करुणा निधि जाय कलप सम बीज, बेग चलिए प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीत। ऐसा श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी को कहने के लिए जा रहे हैं। हम आप सभी लोग बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। यहाँ बैठे हुए हैं और खोज लगा करके हनुमान जी, जामवंत जी और ये सब आ गए। नाथ काज की नेउ हनुमाना, ऐसा जब कहा राखे सकल कपिल के प्राणा। हे प्रभु, पवन पुत्र हनुमान ने माता जानकी की सुध लेकर के आए हैं और सभी बानर भालुओं के प्राणों की रक्षा की है। राम कपिन जवावत देखा किए काज मन हर्ष विषेका। अब तो ये प्रसन्न हो गए राम जी के, हाँ ये तो कार्य करके आ गए। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाच पवन सुत कीन जो करनी, सहस मुख न जाय सो बरनी। हे नाथ, पवन सुत ने जो करनी की है, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले शेष जीवी यदि इसका वर्णन करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि सकल कपियों के प्राण इन्होंने बचाए हैं। जो कार्य कोई नहीं कर पाया,
सिंधु के पार जा कर के छलांग लगा करके जा कर के लंका में श्री सीता जी से आपका संदेश कह करके और वहाँ की कुशलात लेकर के जो यहाँ पर आए हैं, जो हमको खुशी है, प्रसन्नता है, वह पवन सुत के कारण ही है। इसलिए पवन सुत ने बहुत अच्छा कार्य किया। कहो तात के भांति जान की, रहज करज कर रक्षा सुप्राण की। हे तात हनुमान, वहाँ लंका में जानकी किस प्रकार रहती है और किस प्रकार उन राक्षसों से अपने प्राणों की रक्षा करती है, वह मुझे बताओ। नाम पाहरो दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। हे प्रभु, वो रात और दिन केवल आपके नाम का ही सुमरण करती हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, और चलते समय मुझे ये चूड़ामणि दी थी उन्होंने। रघुपति हृदय लाए सोई दीनी, अनुज समेत गहे प्रभु चरना, चरना सो सुख उमा जाए नहीं वरना, दीन बंधु प्रणतारक हरना। अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण, करही हठी बाधा। बिछुरत ही प्राण प्यारा नहीं किया, प्रस्थान नहीं किया, ऐसा श्री हनुमान जी महाराज ने यह सब वृतांत बतलाया। हे प्रभु, जिस प्रकार से सिंगनी पिंजड़े में रहती है और रसना दांतों के बीच में है, उस प्रकार से उन मदमातों में माता जानकी जी रह रही हैं। सीता के अति विपद विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाल। हे प्रभु, आप जल्दी करिए, वो बहुत कष्ट में हैं। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जब जल राजीव नयना। कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। भारी विपत्ति में हैं और जब उन्हें कोई कष्ट होता है तो आपका नाम सुमर के अपने कष्ट को मिटाती हैं, परंतु सबसे बड़ी विपत्ति ही यही है कि वहां पर निशाचर भजन आपका नाम नहीं लेने देती। ये कैसा अभ्यास वर्ग। अब तो यहाँ पर सोन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। अरे प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकै मन मोरा। हे
तात हनुमान जी, आपने तो मुझ पर बड़ा उपकार किया है और आपके समान उपकारी तो देवता, मनुष्य या मुनि स्वयं रूपधारी भी नहीं है। और आपके उपकार के बदले में मैं आप पर क्या उपकार करूं? मेरा तो मन भी आपके सामने नहीं हो सकता है। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख, गात हर्ष हनुमंत चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। कोई भी व्यक्ति होगा अपनी बड़ाई सुनकर के बहुत ही सीना फुलाएगा, ऊपर की तरफ मुंह उठाएगा, परंतु नहीं, बलवती माया को जान करके श्री हनुमंत लाल को कुछ नहीं। अरे भगवान भगवान, मुझे इस प्रकार से मान और अभिमान से दूर ही रहने दें, अपने चरण की सेवा में ही मुझको लगाएं। श्री हनुमान जी कुछ नहीं, त्राय त्राय कहते हुए उनके चरणों में गिर गए। बार बार प्रभु चाहे उठावा, परंतु प्रेम मगन थी, उठब न पावा, उठ नहीं पा रहे हैं। भगवान मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप मुझे कृपा नहीं करेंगे मेरे ऊपर। प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमेर सुदशा मगन गौरीसा। शीश पर जैसे ही हाथ रखा प्रभु श्री राम ने, शंकर जी समझ रहे हैं कि मेरे ही सिर पर इनका यह हाथ आया है, और वह आनंद में मगन हो गए। कह कपि रावण पालित लंका, कहीं विजय दहेउ दुर्ग अति बंका। हे तात हनुमान जी, आपने रावण के द्वारा सुरक्षित उस लंका के बाकी दुर्ग को किस प्रकार जलाया, वह हमें बताइए। कह कपि रावण शाखा मृग शाखा बरसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, सो सब तव प्रताप रघुनाई, नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही ये सारा कार्य मैंने किया, इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है। नाथ भगत अब सुखदायिनी, देव कृपा करे अनुभायिनी। हे महाराज, अब मुझे अब आज्ञा दीजिए और माता को लेने की तैयारी करिए, और मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। एवमस्तु। एवमस्तु तब कहो भवानी, तब रघुपति का प्रिपति ही बुलावा, कहा चले कर कर हो बनावा। अब विलंब कई कारण कीजे, तुरंत कभी न आए सुदीजे। हे कपिराज सुग्रीव, अब आप चलने की तैयारी करो। विलंब किस कारण से हो रहा है? वानर सेना को तुरंत ही आज्ञा दो। जो आज्ञा प्रभु। हे बानर भालुओं, आप सभी को ज्ञात हो चुका है कि हनुमान जी माता जानकी की खबर लेकर के आए हैं, और प्रभु का भी आदेश हो चुका है कि हम सभी बानर भालुओं को अब आगे के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इसलिए आप सभी बानर भालू आगे चलने की तैयारी करें। जोई जोई सगुन जानकी होई, असुगुन भय रावण ही सोई। अब यहाँ पर ठीक है ये चल दिए, परंतु वहाँ लंका में सगुन हो रहे हैं श्री जानकी मैया को, असगुन हो रहे हैं रावण को। लेकिन यहाँ से श्री रामादल प्रस्थान कर रहा है आगे के लिए, और यही विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर, जाता लागे खान फल भानु विपल कपि भी। ओहा निशाचर रही सशंका, जबते जा
बिलंका भूपर देव जेहि भांत जे आवही कृपा कर सब दर्शन करावही बैठे सभा खबर अस पाई सिंधु तीर सेना सब आई सिंधु तीर से ना सब पूजे सचिव उचित मत कहबो महाराज की जय हो, लंकेश की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, जिस बानर की पूंछ में आपने अग्नि लगवाई थी वो तो बानर बड़ा चातुर निकला। उसने सारी लंका में आग लगा करके सागर में पूंछ बुझा करके वो तो रामा दल में पहुंच गया और यहाँ का जितना भी वृतांत था, संवाद था, वो सब उन तापसों को सुना दिया और तापस सारे बानरी कटक को लेकर के सागर के उस पार आ चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत सुंदर एक नीति का वर्णन करते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। लंका के वीरो रणधीरो महाराज बोलो क्या राय तुम्हारी है। दुश्मन सागर के पार खड़ा, वो करता अपनी तैयारी है। तुम्हारा क्या मत है। दुश्मन सागर के उस पार तैयारी के साथ आ चुका है, बोलो क्या करना है। ये भी कोई पूछने की बात है महाराज। वो तो बानर हैं, बानर। आपने अपनी भुजाओं से बिना ही श्रम किए सुर असुर नाग किंदर गंधर्व सबको सहजता में जीत लिया। और बानर और जो मनुष्य होते हैं वो तो हम निशाचरों का भोजन है, भोजन। शाबाश, इसी साहस के साथ डटे रहो, तभी विजय प्राप्त होगी। अवसर जान विभीषण आवा भ्रात चरण शीस तब नावा जो कृपाल पूछे मोई बात मत अनुरूप कहूँ हित ताका। आओ विभीषण। प्रणाम भ्राताश्री। समाचार ये है, वो बंदर जिसको तुमने दूत कह करके उसे प्राण दान दिला दिया और वो अपनी धृष्टता करता हुआ लंका में आग लगाता हुआ सकुशल अपने स्वामी तापस के पास पहुंच गया और वहां से बानर दल को इकट्ठा करके वो सागर के उस पार तक पहुंच गया है तपस्वियों के साथ। अब तुम नीति के भूषण हो, बताओ, नीति से बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, बताओ विभीषण। जो कृपाल पूछे मुई बाता मति अनुरूप कहूँ हित तादा जो आपन चाहो कल्याण
सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना सो पर नारी लीलार गुसाई तजहु चौथ के चंद की ना। हे भ्राताश्री, बोलो। मैं आपके चरणों में यही निवेदन करूंगा कि आप यदि अपना कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, अपने कुटुंब का कल्याण चाहते हैं, नाना प्रकार से शुभ गति चाहते हैं, तो आप जिस पराई स्त्री का हरण करके लाए हैं, आप उस स्त्री का त्यागन कर दें। क्योंकि राम तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालऊ कर काला। हे भगवान, जिन राम को आप साधारण पुरुष समझ रहे हैं, वह कोई साधारण पुरुष नहीं है। क्या है? वो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगदाधार। उनके पलक झपकते ही सृष्टि में लय प्रलय हो जाती है। आप उनसे विरोध कर रहे हैं, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। आप अपने आप को बलवान समझते हैं, लेकिन संसार में सबसे बड़े जो बलवान हैं वो श्री राम हैं, वही सबके काल हैं। चाहि बयर तजी नाय माता प्रणता रचि भंजन रघुनाथा। अरि देहु नाथ प्रभु कहाँ मैं भजहु राम बिनु हेत सने। हे भगवान, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि रघुनाथ जी दयालु हैं, अपने प्रण का पालन करने वाले हैं। आप उनकी शरण में जाएंगे तो वो आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा। हाँ। और कुछ? और आप जानकी जी को, श्री राम जी को वापस कर दें। इसी में आपका और हमारा एवं समस्त लंका का कल्याण है। बस मान विभीषण हो जाओ। बार बार पद लागूं। हे वीरवर लंकेश, इन तीनों लोकों में आज आपके समान कोई बलशाली नहीं है, आज आपके समान कोई राजा नहीं है। यदि आप अपने राज्य को यूं ही कायम रखना चाहते हो तो वीरवर, जो आपके अनुज विभीषण कह रहे हैं यथार्थ में नीति योग बात है। आप इस नीति को अपने हृदय में धारण करें और जो जानकी को वापस करने की बात विभीषण ने कही है उस बात को अवश्य माने। अच्छा, रे पोत करस कहत सठ दो, दूर न करो यहां है को। ये दोनों साथ हमारे मुख पर हमारे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं। ये त्रिलोक विजयी रावण के सन्मुख उस तुच्छ तापस को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। इन दोनों को मेरी आंखों से दूर कर दो। चलो, इस बुढ़े को ले जाओ, इतनी दूर छोड़ के आना, दोबारा वापस नहीं आ जाए। खड़ा जा। क्योंकि सुमति कुमति सबके ओर राई नाथ पुराण निगम सकाई। जा सुमति ता संपति नाना, जा कुमति ता विपति अयाना। हे भगवान, मैं आपके चरणों में ये निवेदन कर रहा हूं, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सुमति और कुमति ये दोनों चीजें प्राणी के हृदय में ही निवास करती हैं, लेकिन प्राणी किसको आलिंगन करता है, किसको चाहता है, ये प्राणी के ऊपर निर्भर करता है। और भगवान, मैं तो यही कहूंगा, जहां सुमति है, जिस परिवार में, जिस राज्य में सुमति जहां है, वहीं पर सभी शुभ कार्य, वहीं पर
अनेक प्रकार की संपत्ति, अनेक प्रकार के हंसी प्रकार के हर वस्तु उपलब्ध है वहां पर। तात चरण गए मांगो राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहाँ अहित न हो ये तुम्हार। हे भैया, मैं आपके चरणों में यही विनती करता हूं कि आप माता जानकी को श्री रघुनाथ जी के हवाले कर दें, उन्हें दे दें, क्योंकि इसी में आपका और हमारा कल्याण है। आपके चरणों में यही निवेदन है। सुनत दशानन उठारी साई, खल तोहि निकट मृत्यु अब आई, जिया दिन सदा जग मोर जियावा, पुकार बच्च तो किन बावा। खल, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, इसीलिए तू मेरे सन्मुख मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है। मम पुरवश तपसिन पर प्रीति, सट मिल जाए तिनह कहु नीति। मेरे लंका में जो तेरी भी ये मातृभूमि है, लंका में बसकर और तपस्वियों से प्रीति कर रहा है। ऐसा मान विभीषण हो जाओ, अनुचित है दंड सहोदर को। यदि होता कोई और आज तो अभी काट देता सर को। शत्रु के आगे, दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर, पर सीता देना मंजूर नहीं। ये नीति मुझे नहीं आवश्यकता है। इस प्रकार से नीति सिखानी है तो जाओ। डांटा, फटकारा अर्थात चरण का भी प्रहार किया इस बुरी तरह की, परंतु नहीं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किस प्रकार से खाता लंका का है। संत के यह ही बड़ाई, संत की बहुत बड़ी जो संतता होती है, उनकी शीलता होती है, उनकी जो बड़ाई होती है, वो कुछ और ही है। क्या के मंद करत जो करे भलाई। अरे जो बुराई करते हैं उनके प्रति भी भलाई करते हैं। मंद करे जो करे भलाई। अब यहाँ पर तुम पितु सरिस, उसका प्रमाण क्या है कि तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, बड़े भाई हो, पिता के समान हो, ठीक है, मुझे मार दिया, सबके सामने मेरा अपमान भी कर दिया, अपशब्द भी कह दिए, बोल भी दिया, सब कुछ तो है, परंतु देखिए सब ही सुनाह कहत अस भय। राम भजे हितनाथ तुम्हारा। भ्राताश्री, आपने मुझ पर चरण का प्रहार किया, मुझे कटु वचन कहे। आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं, आपको अधिकार है मुझसे कुछ भी कहने का, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे आंखों के सामने मेरे देखते ही देखते इस लंका का विनाश हो। इसलिए मैं पुनः आपके चरण पकड़ के आपको समझा रहा हूं। मेरा अधिकार ना समझाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। अपनी जन्मभूमि, अपने राष्ट्र के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा, लेकिन शत्रु के आगे मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा। और झुकाना है तो तुझे झुका। चल। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वच तोर में रघुवीर शरण, अब जाऊं देव जनि खोरी। जैसी रघुनाथ की इच्छा। भ्राता रावण तो इस समय काल के वशीभूत हैं, इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ इनके सर पर अनर्थ सवार है कि इन्हें जो भी करना है वो अनर्थ ही करना है। अब मैं श्री राम जी के शरण में जा रहा हूं, उन्हीं से निवेदन करूंगा, उन्हीं की शरण में रहूंगा। आज कहीं चला विभीषण जवहि, आयुहीन भये सब जवहि।
शुभ चाहने वाला, मंगल चाहने वाला संत प्रवृत्ति का यहाँ से जैसे ही चला है, कह दिया लिखने वाले ने कि ये जो लंका में रहने वाले लोग हैं आयु के हीन हो गए, मृत्यु के बस होने के लिए जा रहे हैं। जब आयु नहीं रहती है तो फिर उसका प्रभाव आप जानते ही हो, फिर तो मरना ही पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के धानी, चले वो हरस रघुनायक पाई करत मनोरथ बहु मन माही। महाराज चलो। चले गए चचे चले गए। जाने दो, हमारे गुप्तचर विभाग के हाँ जो प्रमुख शुक और सारण है जी, उनके लिए मेरा आदेश है क्या? कि वो गुप्तचर के रूप में विभीषण के साथ इसके पीछे जाएं अच्छा और इसके साथ उस तापस का क्या व्यवहार होता है वो सब जानकर, और उसके साथ जी उस वानर दल क्या सभी संख्या शक्ति उत्साह सब कुछ जान करके वो हमारे पास आए। अच्छा, विभीषण जी चचे तो चले गए और जिनको वो अपने साथ में लाए थे यहाँ रखने के लिए उनको भी भेज दें उनके साथ में। उनका क्या होगा? हाँ, जब चचे काम के नहीं रहे तो वो बेकारी क्या करेगी। हाँ। उनको भी निकाल देना यहाँ से, भगाओ जो उनके सबको। पार्टी हैं, क्योंकि यहाँ कोड में खाज नहीं चाहिए हमको। चलो। इस प्रकार से अब विभीषण जी को ये ज्ञान न रहा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया, मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या पीऊंगा, कैसे अपने जीवन का यापन करूंगा, ये सब कुछ भान न रहा। क्योंकि जा रहे हैं तो हृदय के इनके भाव अलग हैं। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, जे पद आज बिलो के हूँ भरत रहे मन लाए। जिन चरणों के सेवक श्री भरतलाल जी जिन चरण पादुकाओं को देख करके निस दिन जी रहे हैं, उन चरणों को आज मैं जा करके उनके दर्शन करूंगा, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। धन्य है, आज मैं भी भरत के समान बड़भागी हो जाऊंगा। ऐसा मनोरथ करते हुए, ऐसा भाव रखते हुए, क्योंकि मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे सुख ऐश्वर्य नहीं चाहिए। यहाँ रहकर भी लंका में भी भक्त की ही जीवन को जी रहे थे, उन्हीं की समस्त वृत्तियों को करने वाले श्री विभीषण जी महाराज संत प्रवृत्ति के हैं। ये संत ही हैं, इसलिए गृहस्थी संत इनको कहा गया है। और ये जो है अब चल रहे हैं श्री राम जी के, और जैसे ही आगे चले तो वहां पर कपियों ने, क्योंकि रामादल है वहां पर भी, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को दूत विषेख, ताहि राख कपीस पही आए, समाचार सब सुनाए। अरे कौन हो तुम? हे कपि, मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। जाकर के आप अपने महाराज से जाकर खबर कर दो। दूतों ने जाकर के सुग्रीव को सूचना दी। भगवान की जय हो। रावण का भाई विभीषण आया है। आओ सुग्रीव जी महाराज, क्योंकि राजा हैं, दल के अध्यक्ष हैं और यूथपति हैं, इसलिए वह अपने पद के अनुसार सोचने लगे। परंतु नहीं, यहाँ पर श्री राम जी विराजमान हैं, मैं अपने मन की नहीं कर सकता, मुझे तो केवल सूचना ही देनी है। कहे कपीस सुनऊ नर नाहा, जाने न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। हे प्रभु, लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण आपसे मिलने के लिए आया है। हे सुग्रीव जी, आप अपनी राय दीजिए, आप क्या समझते हैं? हे भगवान, हमारी तो यही राय है कि निशाचर जो होते हैं माया भी होते हैं। हो सकता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया हो, इसलिए हे भगवान हमारा तो यही विचार है कि इसे बंधक बना लिया जाए। हे तात सुग्रीव जी, आपने बड़ी सुंदर नीति कही है, परंतु मेरा तो यह प्रण है कि मैं
अपने शरण में आए हुए को कभी नहीं त्यागता और उसके भय का हरण कर लेता हूँ। शरणा सुने प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवान। जय श्री राम। प्रभु आप बड़े ही दयालु हैं। क्यों? आप शरणागत को शरण देने वाले हैं, इसलिए आपकी बार बार जय हो। क्योंकि हनुमान जी तो जानते ही थे, लंका में जाकर के वहाँ पर विभीषण ने ही तो इनकी सहायता की थी, और विभीषण को जानते हैं क्योंकि ये भक्त प्रवृत्ति के हैं, ये राक्षस नहीं है, ये भेद लेने के लिए नहीं, ये तो भगवान श्री राम की चरण शरण में आए हैं, इसलिए। परंतु भगवान ने इनको अपनाने के लिए कह दिया। अब जब इनके मन की बात भी वहां पर मिल गई तो जय हो करने लगे, और जाओ जा करके बुला करके लेकर के आओ। कोटि विप्र बदला गई जाऊं, आए शरण तजहि नहीं गाऊं। यदि किसी को करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का भी पाप लगा हो, यदि वह भी मेरी शरण में आता है तो मैं उसको भी नहीं त्यागता। और जब भी जीव मेरे सन्मुख आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर हे विभीषण, निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और मुझे तो केवल निर्मल मन के लोग और मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कपट और छल बिल्कुल नहीं सुहाते। अब देखिए यहाँ पर श्री हनुमंत लाल तो बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं विभीषण भक्त है। परंतु और लोग जो हैं, जैसे कि लखन लाल भी स्वयं यही सोच रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, राम जी क्या कह रहे हैं, युद्ध अभी शुरू ही होने वाला है, रावण मायावी है, कोई सत्यवादी नहीं है, मिथ्या भाषण करने वाला है, क्या पता कि उसकी कोई चाल हो। तो उसको भी सबको उन्होंने एक ही जवाब दे दिया, भेद लेन पटवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपी, जग माहु सका निशाचर देते, लक्ष्मण हन निमिष माहु तेजे। और हे तात सुग्रीव जी, यदि दशानन का भाई आया है, वह यदि हमारा भेद भी लेना चाहता है तो उसमें भी हमारी किसी प्रकार की हानि नहीं है, क्योंकि इस संसार में जितने भी निशाचर हैं भैया लक्ष्मण उन्हें क्षण भर में ही समाप्त कर सकते हैं। सबके मन को रख दिया, प्रसन्न हो गए। जय हो जय हो जय जय श्री राम, जय हो प्रभु। कृतज्ञ दृढ़ता जैसे किया। अब यहाँ पर श्री विभीषण जी को कहा कि आइए आइए, आपको प्रभु श्री राम बुला रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं दूर ही से, क्योंकि वो शरण में आए हैं, शरणागत हो रहे हैं। श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। धन्य है भगवान, आज तक तो मैंने अपने कानों से सुना था आपके बारे में, आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि आप शरणागत वत्सल हैं। आपकी शरण में जो आ जाए आप उसके सब अपराध क्षमा कर देते हैं, उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। आज उसी प्रकार से नाथ दशानन कर में भ्राता, वंश चरवंश जन्म सुरदाता, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। जैसे इनके हृदय में अच्छा लगा, श्री राम जी ने कहा सुनने योग्य है। क्या प्रथम ही संबोधन किया, कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा, खल मंडली वसों दिन राति, सखा धर्म निवहों के ही भांति। हे लंकेश, आप परिवार सहित कुशल तो हैं, क्योंकि आपका वास तो लंका में है, जहाँ नाना प्रकार के राक्षस रहते हैं, और वहाँ उन राक्षसों के बीच में
आप अपने धर्म को किस प्रकार निभा पाते हैं, अपने धर्म का किस प्रकार से निर्वाह करते हैं। बर भलवास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, अब पद देख कुशल तहुर आया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे भगवान, संसार में रहो, भले ही परमात्मा प्राणी को नरक में वास दे दे, पर कभी भी दुष्ट व्यक्ति की संगत ना दे। भगवान, इस प्रकार से आपकी कृपा जिस पर हो जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा दुष्ट हो, उसके सभी पाप आप क्षमा कर देते हैं और उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। आपसे बड़ा दयालु इस संसार में भला कौन हो सकता है। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाव, जान भुसुंड शंभु गिरिराव, जो नर होय चराचर द्रोही, आवो सभय शरण तक कोई। हे लंकापति, मैं अपना सहज स्वभाव कहता हूँ, जिसे भगवान शंकर, माता पार्वती और कागभुसुंड जी भी जानते हैं। यदि कोई जीव जो संपूर्ण संसार का द्रोही होता है, यदि वह भी मेरी शरण में आता है, तो मैं उसको भी नहीं त्यागता। क्योंकि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। माता पिता पुत्र बंधु परिवार, इन सब की ममता को बटोर कर मैं उसकी रस्सी भर के उस जीव के मन को अपने चरणों से बांध देता हूँ। अच्छा, इस प्रकार से वाह, ये तो जय हो, जय तुम हो। सारे की संत प्रिय मोरे, धरहु देव नहीं आने हो रे। और तुम जैसे सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, और मैं किसी अन्य उद्देश्य या अन्य की कृतज्ञतावश यह देह धारण नहीं करता। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वही चाहिए जो नाम भगवान शिव के हृदय में निवास करता है। जिस नाम को लेकर के संसार के जितने भी योगी यति तपी सन्यासी जिस नाम का सदा उच्चारण करते हैं, मैं भी बस उसी नाम में लीन हो जाऊं। भगवान, यही चाहिए मुझे। एवमस्तु। एव मस्त कह प्रभु रणधीरा, और मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। ये कुछ अलग ही यहाँ पर लीला चल रही है। वो बार बार मना कर रहे हैं, परंतु नहीं, भगवान नहीं मान रहे। अब यहाँ पर सुग्रीव जी ने कहा कि काहे के लिए मांग रहे हैं कहिए प्रभु? भगवान, आप समुद्र के जल का क्या करोगे? हे सुग्रीव जी, मैं महाराज विभीषण का राज तिलक करूंगा। राज तिलक? आप विभीषण को कहाँ का राज तिलक देना चाहते हैं भगवान? मैं इन्हें लंका का राज तिलक देना चाहता हूँ। परंतु भगवान, लंका का राज तो लंकापति महाराज रावण कर रहा है। यदि कल वो आपकी शरण में आ गया तो आप उसे कहाँ का राज्य देंगे? वैसे तो ऐसा होगा नहीं, परंतु यदि वह भी मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दे दूंगा। परंतु भगवान, अयोध्या का राज तो आपके भैया भरत कर रहे हैं, आप भैया भरत को कहाँ का राज्य देंगे? हे सुग्रीव जी, भरत भैया कभी मेरी बात का उल्लंघन नहीं करेंगे, परंतु यदि ऐसा हुआ भी तो मैं उन्हें बैकुंठ का राज्य दे दूंगा। और भगवान, फिर आप कहाँ निवास करेंगे? हे सुग्रीव जी, मैं तो आप जैसे भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। बोलो शरणागत वत्सल भगवान। जय हो। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भैया पारा। देवताओं ने सुमन वृष्टि करी नभ से, आकाश मार्ग से, क्योंकि अब ये निश्चित हो गया कि लंका का राज अब रावण से हटकर के विभीषण को दे दिया गया है। प्रभु श्री राम किसी कार्य को पहले करें बाद में करें, वह सत्य है, असत्य हो ही नहीं सकता। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दसमा, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। सुन का पीछ लंका पति वीरा, कही विज तरिय जलज गंभीरा। आप बताइए, सब कार्य हो गया, तुम्हारे सबके काम होते चले गए, अब मेरा काम करिए। हे वीर कपिराज सुग्रीव जी और हे लंकापति, अब आप यह बताइए
कि इस विशाल समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए, क्योंकि इसमें नाना प्रकार के नाना भांति के जीव जंतु निवास करते हैं और यह समुद्र तो अथाह है, इसलिए इसे पार करना तो सब प्रकार से दुष्कर है और कठिन है। कह लंकेश सुनो रघुनाय कोट सिंधु सो सब थायक जदपि तदपि नीच अस गाई विनय करी सागर सन जाय। हे रघुनाथ, अगर आप चाहें तो एक ही बाण से सारे समुद्र को का शोषण कर सकते हैं, उसको सोख सकते हैं, लेकिन शोषण कौन करता है? लेकिन ये प्रकृति के विपरीत हो जाएगा। इसलिए आप समुद्र से विनती करिए, क्योंकि यह समुद्र जो है आपके कुलगुरु है। आपकी विनती स्वीकार करेंगे तो हो सकता है हमारे सभी रामादल को आगे जाने का रास्ता मिल जाए। अरे मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, परंतु कुछ कहा नहीं। अच्छा तो नहीं लगा, पर फिर भी राम जी से थोड़ी सी बात कह दी। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। हे नाथ, इन देवताओं का भला क्या भरोसा है, हम विनती करें और यह हमें मार्ग नहीं दे, इसलिए आप अपने मन में क्रोध करके इस सागर को सुखा डालिए। हे लक्ष्मण, तुम अपने मन में धीरज धारण करो, हम ऐसा ही करेंगे। अब यहाँ पर विभीषण जी के बाद में लंका से जिन दूतों को भेजा गया था, 2 दूत वो यहाँ पर आ रहे हैं, भेष बना करके दूसरा। ऐसे ही लग रहे ना जैसे ये हैं। हाँ भाई। महाराज की आज्ञा हुई थी विभीषण की गति नीतियों पर ध्यान रखना। हाँ। वहाँ जाके वो क्या करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। हाँ। देखा देखा हाँ देखा। क्या देखा? ये देखा आते ही विभीषण जी का कितना भव्य स्वागत हुआ। हाँ। और देखो एक घटना तो ये हो गई, इनको लंकेश्वर बना दिया। हाँ। हमारे महाराज को जीते जी स्वर्गवासी कर दिया। हाँ। पहले ही निश्चित हो गया कि समझ लो रावण महाराज तो मर ही गए, अब मर भी जाए तो हमको ना लाभ है ना कोई हानि है। हाँ। अच्छा ठीक है, वो गिनती करनी है कि ये कितने बंदर हैं। इधर में आए थे जिस काम से, उस काम को भूल करके राम जी की बड़ाई करने लग गए, और जो दुबकाया हुआ था स्वरूप, वह धीरे धीरे करके उभरने लग गया, दिखने लग गया। बंदरों को पता चल गई, आ करके तुरंत ही इनको दबोच लिया। कितने हैं? ये हैं, वो हैं, क्या कह सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग कर पटई निश्चर। हे बानर भालुओं, इनको पकड़ लो और इनके नाक और कान काट दो। नाक और कान इनके काट लो। पर नहीं, उन्होंने कहा कि भैया हमें छोड़ दो। जो हमार हर नासा काना, ते कौशलाधीश के आना, सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए। अगर आपने हमारे नाक कान काटे तो आपको राम जी की शपथ है, हमको छोड़ दो, छोड़ अरे दो। बानर भालुओं, इनको छोड़ दो। ठीक है, समीप में आओ। दया लाग हस तुरंत छुड़ाए, कहत राम जस लंका जाएंगे, इसके पहले श्री लखनलाल कुछ पार्टी दे रहा हूं। रुक जाओ। हे दूतों, मैं तुमको यह पत्रिका दे रहा हूँ जी। तुम इसे जाकर उस लंकापति रावण को दे देना। ले जाओ, हमारी पाती यह उस 10 कंधर को दिखला देना। ले जाओ, हमारी पाती यह 10 कंधर को दिखला देना। फिर साथ में कुछ वाणी भी उस अभिमानी को समझा देना। आंखों के रहते अंधा है, जो बीज जहर के बोता है। चोरी से हरकर पर नारी, रण में सन्मुख होता है। अब इसी उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है। ये बारंबार बता देना, जानकी जानकी प्यासी है। जो आज्ञा भगवान। प्रणाम भगवान। जाओ। चलो भैया चलो। अब ये कहत राम गुण लंका आए, रावण चरण शीश सिर नाए। देखा। अब ये रामादल से
आ रहे हैं। देखा भाई, कितना हमने अपराध किया, शत्रु के दल में गए भेदी बन करके। हाँ भाई। और एक बार अगर भेद लेने वाला पकड़ा जाता है तो जीवित हाँ। नहीं आता है। कितनी सहजता में छोटे वाले भाई थे, उन्होंने कितनी सहजता में कहा नहीं इनसे कुछ मत कहो। हाँ। हमारे यहाँ तो बिना अपराध पे महाराज 10-20 का तो गला वैसे ही कटवा देते हैं। वैसे ही मार देते हैं। कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं। बहुत और चलो सुंदर। महाराज को संदेश तो देना पड़ेगा। जय श्री राम, जय चलो, श्री चलो। राम। अब ये राम जी का गुण गाते हुए लंका में आ रहे हैं और लंकाधिपति का जो सभा में बैठा हुआ था, इनको देखते ही माथा टनक गया। श्री राम, प्रणाम। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस दिन ब्यास न पूछी बाता, कहसे न सुख आपज। ए शोक, जी तो अपनी कुशलता क्यों नहीं सुनाता है? जिस कार्य को करने के लिए भेजा वो कितना सफलता पूर्वक किया है, सब बताओ हमें। नाथ कृपा कर पूछी जैसे, मानो कहा क्रोध तज तैसे, मिला जाए तब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। हे दशग्रीव महाराज, जिस प्रकार से आपने बिना क्रोध किए हमसे पूछा है, उसी प्रकार से क्रोध को त्याग करके हमारी बातों को श्रवण करो। अच्छा, आपने अच्छा। कहा कि पता करना है विभीषण के साथ में क्या क्या होता है। विभीषण जी यहाँ से सागर पार करके रामा दल में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। और अच्छा। स्वागत ही नहीं हुआ, प्रभु श्री राम जी है ना, भगवान श्री राम। ए, क्या बोलता है? भगवान श्री राम अच्छा, नहीं, प्रभु श्री राम। हट! अच्छा अच्छा प्रभु और श्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं लगाएंगे तो राम जो हैं उन्होंने जाते ही वहां पर देखा विभीषण जी का राज तिलक कर दिया, उनको लंकेश्वर बना दिया, आपको जीते जी मार दिया। उसको लंका का राजा बना दिया। हाँ, राजा बना अरे दिया। वाह! फिर और क्या हुआ? और क्या हुआ? जेहि पुर दहेउ हथे सुत तोरा, सकल कपिन माथे ही बल थोरा। वानर दल कितना है, कैसा है बताओ? बहुत सेना थी। हमने विचार किया जो बंदर है लंका में आग लगा करके गया है, उसको ढूंढे तो सही वो कहाँ है। और हमने वहां पर देखा जो बंदर लंका में आग लगा के गया था, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार के गया था, वो बंदर तो उस सेना में बड़ी मुश्किल से एक कोने में बड़ा छोटा सा दिखाई दे रहा था। अच्छा, हाँ, हमने समझा कि बहुत विशाल काय होगा, इतना उसने यहाँ आतंक मचाया, हो सकता है वही वीर हो। वो वहां तो उसकी कोई गिनती नहीं है। असु में सुना श्रवण 10 कंदर, पदम 18 जो तप बंदर, नाथ कटक में सो कपिनाही, जो न तुम्हें जीते जन माही। और भगवान थोड़ा बहुत कानों से सुन पाए, समय नहीं था। क्या आपस सुना? में वहां चर्चा हो रही थी। 18 पदम तो यूथप पति बंदर हैं, और अच्छा। उस कटक में ऐसा कोई भी बानर नहीं है जो आपको संग्राम में नहीं जीत ले। पर क्रोध के कारण अपने हाथों को मसलते रहते हैं। युद्ध की उनके खुजली खुजार चलती रहती है कि कब प्रभु श्री राम जी हमको आज्ञा दें तो उस 10 कंधर रावण के सर को तोड़ के मरोड़ के फोड़ के सागर में घुसेड़ दें। पर राम जी ने अभी उनको आज्ञा नहीं दी है। बंदर ऐसा कहते हैं। हाँ, कहते हैं। तासु बचन सुन सागर पाही, मागध पंथ कृपा मनवाई, सुनत बचन बेसाद सीसा जो असे मत सहाय। देखो, ये तो हमने उनका बल बताया। अच्छा, अब उनकी कृपालता, सहजता, उदारता बताते हैं। हाँ बोल बोल। उदारता ये है, प्रभु श्री राम जी ने
आपके भ्राता विभीषण जी से पूछा कि सागर को कैसे पार किया जाए, तो विभीषण जी ने बताया कि ये आपका कुल गुरु है, आप इसकी प्रार्थना करिए। और आपके भाई की बात को मान करके प्रभु श्री राम जी ने सहजता में समुद्र की प्रार्थना करने लग गए। वाह! विभीषण वहां प्रधान मत प्रदान करने वाला बन गया। हाँ हाँ, और उसकी बात को माना जा रहा है। अब माना ही जाएगा यहाँ तो। ऐसा है ना सरकार, यहाँ तो उसकी कोई मानता नहीं था, ना कोई सुनता था, और वहाँ उसकी चल रही है। वहाँ तो सबसे बड़ा वही है, जहाँ करे वहाँ करे, कुछ भी कर दे, कौन ध्यान देगा, क्योंकि वहाँ तो सब उस जैसे ही मिल गए। और जैसा विभीषण ने कहा वैसा ही हो रहा है। हाँ वैसा ही हो रहा है। अच्छा, तो लंकेश्वर हो गए भाई वो। तुमको पहचाना तो नहीं उन लोगों ने? अरे महाराज हमारी कुछ मत पूछिए। हाँ। हम अब वहां पर गए तो ना जाने कैसे उन लोगों ने हमको पहचान लिया, नाना प्रकार के हमको कष्ट दिए, बहुत मारा। जब हमको लगा कि हमारे प्राण ही निकल जाएंगे, पर हमने अपनी बुद्धि से काम लिया। क्या तुमने हमारा नाम नहीं लिया? बुद्धि से काम लिया। पहले क्या काम लिया बोल? बुद्धि से हमने काम लिया, क्योंकि ये सब राम जी के भक्त हैं, तो हमने उनको राम जी की सौगंध दिला दी। वो हमारे नाक कान काटने वाले थे, मैंने कहा सुनो, अगर हमारे तुम नाक कान काटोगे तुमको राम जी की सौगंध है। उन्होंने छोड़ दिया। तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तुम्हारा नाम लेते तो वहीं गला कट जाता। अच्छा, और कुछ कहना चाह रहा? रामानुज दीनिये पाची नाथ, बचाए जुड़ा वो छाती। जो उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने पत्रिका दी थी, कहा था कि ये पत्रिका अपने महाराज को दे देना, जिससे उनकी छाती ठंडी हो जाए। लो। उल्टे हाथ से पत्रिका ली, दुश्मन की इसे पढ़ के सुनाओ। पत्रिका है इसलिए उसको सीधे हाथ से नहीं लिया। मैं ही सुनाऊं? तुम सुनाओ, क्या लिखा है इसमें? इसमें जो लिख रहा है वही सुनाऊं? मुखागर सुना दो। नहीं, उससे सुनाऊंगा जो लिख रहा है अपने। हाँ वो सुनाओ। बातन मन सृजाव सट जानी, घालसी कुल सीखीस, राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईस। ए रावण सुन रहा है बे? नहीं, इसमें लिख रहा है। ऐसा लिखा है? यहाँ लिखा है, थोड़ा ने अच्छा, ऐसा भी हो गया है, आधा रह गया आधा। इसमें लिख रहा है, जो लिख रहा है वही तो पढ़ रहा हूँ। पढ़ो पढ़ो। बात जो करते हो केवल बातून हो, केवल तुम बातों का खाते हो, कोई काम के नहीं हो, कोई मर्ज की तुम दवा नहीं हो, केवल यहाँ बैठे बैठे बकर 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 करते रहते हो। अरे ऐसा नहीं लिखा होगा। अच्छा, पढ़ना नहीं आता है तेरे से? आता है आता है आता है। अच्छा, तो बात है, मान अनुज एव प्रभु पद, पंकज ब्रंग होय कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। श्री राम जी से विरोध करना अच्छा नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि माता जानकी प्रभु श्री राम जी को अर्पण कर दो, अन्यथा बहुत बुरा फल पाओगे। सुन रहे हो ना मूर्ख? ध्यान। इसमें लिख रहा है। अच्छा, हाँ, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी अवस्था वही होगी, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में तुम एक पतंगे की तरह जल भुज के मर जाओगे। सुन रहा है ना रावण? ये तेरे लिए लिख रहा हूं, मैं तुझसे डरता नहीं हूं। क्या बात है! देखो इस छोटे तापस को कैसी विडंबना करता है, जैसे मृग का एक शावक चंद्रमा पकड़ने को चौगुनी छलांगे भरता है। ये सब उन बच्चों का लड़कपन है।
सुनहु बचन मम परिहरे क्रोधानाथ राम सन तजहु विरोधा जानक सुता रघुनाथ दीजे इतना कह मोर प्रभु की। भगवान जीवन भर आपके श्री चरणों की सेवा की है हमने, फिर आपकी हर आज्ञा मानी है। आपके श्री चरणों में हमारा केवल यही निवेदन है, अरे प्रभु श्री राम जी से आप बैर विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरा तो यही कहना है, माता जानकी उनके अर्पण कर दीजिए और उनकी शरण में चले जाइए, आपका केवल कल्याण हो जाएगा। सुनो, वहां नहीं यहाँ कर ये वार्ता कही जाती है। मूर्ख कहीं का, तू जानता नहीं है ये भाषा, ये वचन रावण को कभी प्रिय लगने वाले नहीं है। यहां से मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर